हेलो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में 2021 के एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज सेइंग द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 3 times द अदर स्लिट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप है, उसमें जो एक स्लिट है, इस स्लिट का जो विड्थ है, मान लीजिए इसका विड्थ है यहाँ पर d, तो इस वाले स्लिट का जो है, दूसरे स्लिट का जो विड्थ है, दिस इज 3 times दिस स्लिट विड्थ, मतलब कि ये 3d होगा। ये लेंथ अगर इसका विड्थ अगर d है तो इसका विड्थ जो होगा दिस मच इज, ये d है तो ये लेंथ कितना होगा 3d, ये बोला जा रहा है आपसे। उसके बाद बोला जा रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट जो है वो अगर स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, देन द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज x/4 वेयर x इज। तो आपसे ये दिया गया है, एक चीज इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। तो इसका मतलब इससे अलग एम्पलीट्यूड का लाइट निकलेगा और इससे अलग एम्पलीट्यूड का लाइट निकलेगा। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में स्क्रीन पे, वो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका रेशियो क्या होगा मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का। अगर वो x/4 है तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली आपको निकालना है मिनिमम इंटेंसिटी बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले हम पता करेंगे वो एम्पलीट्यूड को कंपेयर करेंगे। देखिए एम्पलीट्यूड के बारे में आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। इसका मतलब है कि इससे जो लाइट निकलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका एम्पलीट्यूड अगर a होगा तो इससे जो लाइट निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 3a होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो देखिए एम्पलीट्यूड को आपने कंपेयर कर लिया, ये a होगा तो ये 3a होना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? तो देखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इससे अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो होगा a स्क्वायर। इंटेंसिटी इसके लिए क्या होगा a स्क्वायर, इसके लिए इंटेंसिटी क्या होगा 3a स्क्वायर। इस वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 9a स्क्वायर। अगर हम लोग a स्क्वायर को आई नॉट बोलते हैं, लेट्स कॉल a स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट, डिनोट करते हैं a स्क्वायर को आई नॉट से, तो इसकी इंटेंसिटी को आप कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9i नॉट, 9a स्क्वायर, तो 9i नॉट हो जाएगा। बस दोनों की इंटेंसिटी आपके पास है। अब आप मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखिए मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये आई मिन है, दिस इज आई मिन। अब आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको अगर आप निकाल लीजिएगा तो आपको मिनिमम बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब I1 की जगह आई नॉट रख दीजिए और I2 की जगह 9i नॉट रख दीजिए। लेट्स डू दैट। तो इसकी जगह मैंने रख दिया आई नॉट माइनस √9i नॉट इसका होल स्क्वायर अपॉन √I नॉट माइनस √9i नॉट का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप 9 को √9 को बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, दिस विल गिव यू √I नॉट माइनस 3 √I नॉट का होल स्क्वायर अपॉन √I नॉट प्लस 3 √I नॉट का होल स्क्वायर।
अब देखिए अंडर रूट आई नॉट माइनस 3 अंडर रूट आई नॉट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, -2 अंडर रूट आई नॉट का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जो आपको मिलेगा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आई नॉट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, तो अंडर रूट आई नॉट प्लस 3 अंडर रूट आई नॉट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आई नॉट, इसका रेशियो मिल जाएगा आपको 1/4। तो आपसे पूछा गया है कि मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या है x/4, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दें। तो देखिए आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व